एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विशाली ब्लॉग। तो गाइस, आज मैं आपको दर्शन कराने वाला हूँ बेलौन भवानी, सर्वमंगला बेलौन भवानी, जिनको सुख की देवी भी माना जाता है। ये स्थित है बुलंदशहर जिले के छोटे से बेलौन गांव में। चलिए आप बेलौन की दूरी अलीगढ़ और बुलंदशहर से लगभग 60 किलोमीटर दूर है और दिल्ली से बात करें तो 160 के लगभग दूर है और डिवाई से ये करीबन 8 किलोमीटर दूर है और नरोरा से ये 5 किलोमीटर दूर है और डिवाई कर जो रेलवे स्टेशन है कसेर, वहाँ से ये 5 किलोमीटर दूर है। जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो डिवाई है। कहते हैं कि राव भूप सिंह, जो कि काफ़ी पूजा पाठ में रमा हुआ था, एक दिन माँ सर्वमंगला देवी ने उन्हें स्वप्न दिया कि वह अमुक स्थान में जमीन में दबी हुई है, इसलिए उनकी मूर्ति जहाँ है वहाँ खुदाई करवाकर उसका भवन बनवा दें। राव भूप सिंह को स्वप्न तो याद रहा, लेकिन वह ये स्थान याद नहीं रहा जहाँ माँ ने अपनी मूर्ति होने की जानकारी दी थी। इसलिए फिर राव भूप सिंह ने ब्राह्मणों को बुलाया और अपनी समस्या बताई, जिसके लिए उन्होंने सुझाव दिया सत्यचंडी यज्ञ का, जिसके लिए राव तुरंत तैयार हो गया। और फिर उस यज्ञ के बाद रात्रि में माँ ने फिर से उन्हें स्वप्न दिया और वह स्थान बताया जहाँ उनकी प्रतिमा दबी हुई है। सुबह होते ही राव ने ब्राह्मणों को स्वप्न की जानकारी दी और ब्राह्मणों के निर्देश पर राव भूप सिंह ने माँ द्वारा बताए स्थान पर खुदाई शुरू कराई। तो वहाँ मूर्ति को देखकर राव ने अपनी हवेली के बाहर लगाने का मन बनाया। मजदूरों को मूर्ति सुरक्षित निकालने का हुक्म दिया। मजदूरों ने काफी कोशिश की मगर हार थक कर बैठ गए। मूर्ति के एक पैर का कोई और छोर नहीं मिला। तब माँ ने राव को बताया कि उनका एक पैर पाताल में है, इसलिए मेरा इसी स्थान पर भवन बनवाओ। और इसी तरह माँ सर्वमंगला देवी के मंदिर का निर्माण हुआ। इसका निश्चित निर्धारित समय तो नहीं पता कब बनाया गया था, मगर मंदिर काफी प्राचीन। बेलौन भवानी का रूप साक्षात देवादिदेव महादेव की अर्धांगिनी पार्वती का है। अभी हम नवरात्रों से 3-4 दिन पहले आए हैं, तो यहाँ भीड़ नहीं है अभी। और जो है नवरात्रियों में यहाँ भक्तों का तांता लगने वाला है, उसी की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। जैसे अक्सर देवी के मंदिरों में पहले बलि दी जाती थी बकरे की, ऐसे ही यहाँ भी दी जाती थी, मगर जीव हत्या विरोध के बाद से यहाँ बंद हो चुकी है पूर्णतः। अगर आप भी दर्शन करेंगे माँ बेलौन भवानी के, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, ये मूर्ति किसी शिल्पकार के द्वारा बनी हुई नहीं है, ये खुद ब खुद प्रकट हुई मूर्ति है। मैया का चेहरा एक तरफ झुका हुआ है, बड़ी सुंदर लगती है हमारी बेलौन भवानी। यहाँ की होली भी प्रसिद्ध है। इस मंदिर में होली टेसू के फूलों से खेली जाती है। बेलौन के लोग दोपहर से होली खेलते हैं, सुबह नहीं खेलते हैं। दोपहर में जब मैया को कलर लगता है उसके बाद खेलना शुरू करते हैं। पहले आम जनता भी माँ को रंग लगा सकती थी अंदर जाके, मगर हर साल भीड़ बढ़ती जा रही थी, इसलिए पिछले कुछ 1-2 साल से अंदर जाना होली वाले दिन बंद हर मंदिर की तरह अंदर जाने के लिए स्पर्श दर्शन के लिए वीआईपी एंट्री चाहिए भाई। वीआईपी एंट्री पैसे दो या फिर आपको कोई जान पहचान हो आपकी। चलिए परिक्रमा लगाते हैं मंदिर की। और नवरात्रियों में मंदिर की परिक्रमा भी नहीं लगा पाएंगे आप, दोनों तरफ से बंद कर देते हैं। सिर्फ दर्शन करिए और निकल जाइए। डिवाई के आसपास के लोग जो अक्सर यहाँ भवानी के दर्शन करने आते हैं, कहीं भी यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद यहाँ ज़रूर आते हैं अपनी यात्रा पूर्ण करने। वैष्णो देवी, नगरकोट यात्रा करने के बाद यहाँ के दर्शन जरूर करते हैं। अभी बाजार यहाँ का बंद है और 3-4 दिन बाद यहाँ इतनी रौनक हो जाएगी, एक दुकान खुली मिलेगी आपको। अंदर वाला हवन कुंड बंद कर दिया है और ये बाहर हवन कुंड बना दिया है। नवरात्रि के लिए जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, लाइट वगैरह दिख रहे हैं, पेंट हो रहा है और फिर सजावट वगैरह भी शुरू होगी। चलिए थोड़ा सा बेलौन गांव भी एक्सप्लोर कर लिया जाए। और बेलौन जो है, मैं सिर्फ मैया के भवन तक ही आई हूँ
और बाकी का मैंने नहीं देखा है। आज चलिए देखते हैं। बेलोन जो इस गांव का नाम पड़ा है वो बिलवन के नाम से है। मतलब यहाँ बेल के पत्ते हुआ करते थे, बेल के पेड़ हुआ करते थे पहले, और जिसे बिलवन कहा जाता था। बिलवन से अपभ्रंश होकर ये नाम बेलोन पड़ गया। आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और क्या आप ऐसी वीडियोस और चाहते हैं तो ये भी बताइएगा। मैं फिर ऐसी वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी, अपने आसपास के क्षेत्र की ज़रूर बनाऊंगी, के अंदर और क्या क्या अननोन चीज़ें उनको ज़रूर दिखाऊंगी। सो गाइस चलिए बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में अगली वीडियो के साथ।